क्वेश्चंस लेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेस से। क्या पेज नंबर पे है? पेज नंबर कौन सा है जीटी का? इफेक्टिव स्ट्रेस कौन से पेज नंबर पे है? 45। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस 45 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्लासरूम क्वेश्चन फर्स्ट, यूपी पीएससी, यूपी का है। ओके, यूपी की एग्जाम में आने वाला है। तो पहला हम ये देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट में? इन ऑर्डर टू राइज द लेवल ऑफ लार्ज स्टेडियम। आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है पढ़ाते पढ़ाते, लिया है क्या गाइस? छोड़ो, नहीं लिया हो तो देख लो यहाँ पे। इन ऑर्डर टू राइज द लेवल ऑफ लार्ज स्टेडियम 2 मीटर थिक with the unit weight of 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी देखिए आपको सॉइल की जो 2 मीटर फिल की है। ओके, लार्ज स्टेडियम के ऊपर यानी स्टेडियम के एरिया के ऊपर वॉज स्प्रेड ऑन एंटायर एरिया, पूरे एरिया के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। ओके, इफ इंक्रीज वर्टिकल स्ट्रेस एट depth of 1 meter is 36 मीटर kilonewton per meter square, then the increase with vertical stress at a depth of 2 meter will be 36 is the answer. Why? हाँ, देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन को बोर्ड पे। ओके गाइस, बोर्ड पे देख लेते हैं। Why this is Q? ओके, सबसे पहले हेडिंग इट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। Effective stress is the type of vertical stress. Okay. Question number 1, पेज नंबर 45। क्या बोला है कि जस्ट एक ग्राउंड है, मे बी दैट ग्राउंड इज शॉर्ट टाइप ऑफ अनइवन ग्राउंड और उसको एक डेंसिटी अनइवन डेंसिटी है, तो उसके ऊपर मुझे स्टेडियम बनाना है करके मैंने 2 मीटर का फिल किया है। 2 मीटर मैंने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। ओके, दैट इज माय फिल। तो इसकी डेंसिटी है मेरी, ये फील्ड की जो भी फील्ड है उसकी डेंसिटी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड मैंने फील कितना किया है, 2 मीटर फील किया है। 2 मीटर आई एम फील दिस, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड लेवल। और ये फील के बाद ग्राउंड, यानी फील के बाद ग्राउंड मेरा वो प्लेन ग्राउंड मेरा हो गया जो मुझे स्टेडियम के लिए चाहिए था। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता, और वी कैन से यूडीएल। How this UDL acting? Actually 18 into height, that 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब into thickness। तो ये मेरा क्या है, में हो जाएगा गाइस मीटर, ये किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है और ये मीटर, तो ये मेरा हो जाएगा 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एरिया के लिए। जितना भी एंटायर एरिया है वो एंटायर एरिया के लिए इतना आपका यूडीएल लग रहा है, यूडीएल पर एरिया के लिए लग रहा है, that UDL per area. Okay, so that UDL again, that UDL per area 18 into 36, यानी वही मैं यहाँ पे भी बोल सकता 36। ओके, 36 किलो न्यूटन पर मीटर। तो दैट इज नथिंग बट सरचार्ज लोड। ये मेरा क्या है, सरचार्ज लोड है।
ओके which load? Surcharge load. So what type of stress diagram is there? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, ऐसे भी लिख सकता। तो स्ट्रेस डायग्राम जो भी मेरी रहेंगी वो मेरी डब्बा रहेंगी फॉर सरचार्ज Q, and that is Q, that is nothing but a Q, that is nothing but सर Q। हाँ बोलो सर, बोर्ड पे तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। हो सर पूर्ण भाई ब्लर। तारा पूर्ण ब्लर रहता है। ओके 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 1 मिनट। बहुत प्रॉब्लम जा रहे हैं यार आज। अभी ब्लर अभी बताओ। पूर्ण ब्लर आएगा। हो सर। एक मिनट रुको। 720 ही तो चाह रहा। मैं रीज्वाइन करता। हाँ 1 मिनट। अब बताओ। क्लियर है। अभी क्लियर है। प्राची तुम्हारे इधर? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। डाउट है क्या क्लियर है या नहीं ये करके? सर बीच बीच में मतलब वो होता है ब्लर। बीच बीच में ब्लर होता है। अरे इन्वायरमेंट बेकार है एक्चुअली, उसके वजह से भी हो सकता। ओके ओके देखो। सो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस डायग्राम आपकी बनेगी दैट इज डब्बा स्ट्रेस डायग्राम। ओ नो 1 मिनट। अभी तो पूरा व्हाइट आया होगा। ओके सो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी? डब्बा स्ट्रेस डायग्राम बनेगी। डब्बा ओके डब्बा स्ट्रेस डायग्राम। व्हाई डब्बा स्ट्रेस डायग्राम गाइस? बिकॉज ऑफ दैट Q इट इज नथिंग बट अ सरचार्ज लोड। सरचार्ज लोड के लिए जो भी मेरा यानी स्ट्रेस डायग्राम रहेगा दैट इज माय यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम ओके डब्बा डब्बा स्ट्रेस डायग्राम। सो चाहे मैं 1 मीटर पे बताऊं तो भी मेरा Q ही रहेगा 1 मीटर के लिए, और मेरा 2 मीटर के लिए रहेगा तो भी मेरा Q ही रहेगा, और 10 मीटर के लिए भी देखूंगा तो भी मेरा Q ही रहेगा। सो दैट इज फॉर 1 मीटर इट इज 36 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर 10 मीटर इट इज इक्वल टू 36 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द आंसर इज 36 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके समझ गया क्या आपको क्वेश्चन? बताओ समझ गया क्या? कि आप कोई भी डेप्थ पे जाओगे तो भी आपको कितना रहेगा? 36 मीटर स्क्वायर, 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ही रहेगा। क्यों ही रहेगा? क्यों रहेगा क्यों ही? क्योंकि सरचार्ज लोडिंग के लिए स्ट्रेस डायग्राम मेरी डब्बा रहती है। ओके डब्बा स्ट्रेस डायग्राम रहती है। डब्बा यानी इट इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम, नॉट अ वैरिड स्ट्रेस डायग्राम। यूनिफॉर्मली वैरी नहीं होगा। दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम। ओके नॉट अ वैरिड, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम। ओके और अगर मैं इधर जमीन की बात करूं यानी कोई भी एक लोड की, तो वो लोड जैसे 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 बढ़ते जाएगा ग्राउंड लेवल के नीचे तो उसकी डायग्राम मेरी ट्रायंगल में आएंगी, यूनिफॉर्मली वैरिड स्ट्रेस डायग्राम आएंगी। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे एक डब्बा स्ट्रेस डायग्राम मेरी आएगी।
ओके, डबल स्ट्रेस डायग्राम मेरी आएंगी। अब देखो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गया ना क्वेश्चन? किसी को डाउट नहीं है ना ये क्वेश्चन में गाइस? इज देयर एनी डाउट? Nice. नेक्स्ट क्वेश्चन, the water level in lake is is 5 meter above the bed, 5 meter above the bed, 5 मीटर above है बेड से। ओके, 5 मीटर above the bed, 5 meter above the bed, the saturated unit weight of the lake bed soil is 20 kilonewton per meter cube. Okay, 20 kilonewton per meter cube. Unit weight of water 10 kilonewton per meter cube. Effective stress or effective vertical stress at 5 meter below the lake is, effective vertical stress 5 meter below the lake is। देखो फिर से देखो, the water level in lake is 5 meter above the bed level इतना है। ओके, saturated unit weight of lake it is equal to, यानी गामा सैट ये आपको देके है 20, यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी आपको देके है, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस आपको कहाँ पे पूछा है? 5 मीटर बिलो द लेक बेड से आपको पूछा है। 101% आपका अभी यहाँ से ही आंसर देख के ही पता रहने को, दैट इज 50 आंसर। अब Q50 ये भी मैं अभी बात आपको बता देता, यानी ये कर देता, सॉल्व कर देता। हुआ क्या आपका? ये सॉल्व हुआ था क्या घर पे? हाँ सर। ओके, नाइस। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 45। ओके, क्या बोला है? दैट इज लेग बेड। लेग बेड के ऊपर क्या है? पानी। कितना पानी है? तो 5 मीटर का पानी है, 5 मीटर का पानी है। अब 5 मीटर का पानी ऊपर है और नीचे आपको 5 मीटर पे ही क्या पूछा है? इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है। आई वांट इफेक्टिव स्ट्रेस हियर। ओके, सो फर्स्टली मुझे 3 डायग्राम देखना पड़ेगा। अगर आपको डायग्राम्स पूरे अच्छे से आते हैं, केसेस अगर अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्टली ही आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको केसेस अच्छे से नहीं आते देन आप यहाँ पे टोटल स्ट्रेस की डायग्राम निकाल सकते हैं। दैट इज टोटल स्ट्रेस डायग्राम। थोड़ा उल्टा रहेगा, टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जहाँ पे लेक है, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? 10 into 5, ये 50 मेरा जैसे कि वैसे। ओके, और ये मेरा रहेगा गामा सैट है मेरा, वो कितना है? 20 है। सो दैट इज 20 into 5, दैट इज 100, यानी कितना हो गया? 150। क्या हो गया मेरा? टोटल स्ट्रेस 150 मेरा यहाँ पे बॉटम में कितना हो गया? टोटल स्ट्रेस। ये 50 प्लस ये 100, 100 क्या है? दैट गामा सैट इनटू हाइट 5। ओके, देन टोटल हाइट ऑफ वाटर गामा W इनटू H नीचे कितना है गाइस? दैट इज नथिंग बट, अरे 10 into 10 100, U it is equals to 100। total stress, pore pressure, total stress minus pore pressure, it is nothing but sigma dash 150 minus
100, it is equals to 50. और gamma dash into z, जितनी भी z रहेगा, ये z आपका कितना है, that is nothing but 5 मीटर. टोटली सबमर्ज्ड है, तो सबमर्ज के लिए gamma sat यानी gamma submerged into z, gamma dash it is gamma submerged. Gamma submerged क्या रहेगा आपका 20 minus 10 gamma w. that is nothing but our gamma w. तो आप वैसे भी कर सकते, क्योंकि बेड लेवल के ऊपर का वाटर इफेक्टिव स्ट्रेस को नहीं बढ़ाता. इफेक्टिव स्ट्रेस यानी ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन. सो ग्रेन साइज टू ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज टू ग्रेन साइज प्रेशर जो भी बताता वो इफेक्टिव स्ट्रेस है. भाई वाटर का कुछ लेना देना नहीं है इफेक्टिव स्ट्रेस का. तो यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये 10 into 5, ये भी 10 into 5, 10 into 5 50 minus 50 यानी 0. At a bed level effective stress is 0. At a 5 meter effective stress is 50. Okay. Any doubt? किसी को डाउट इसमें? Is there any doubt, guys? Please ask me. Okay. If you have no doubt, then great. यानी आपको अच्छे समझ गया. Next question. Question number 3. For subsoil condition shown in figure, calculate the effective stress at 6 meter below the ground level. सबसॉइल कंडीशन फिगर में देखिए, फिगर कहाँ पे है, फिगर ऊपर है, 6 मीटर पे आपको बोला है निकालने के लिए. ओके, देखो वाटर लेवल ऊपर है, बाद में सैंड भी है, ग्राउंड लेवल भी है, बाद में क्ले है. देखो बाबा, देखो ये थोड़ा अच्छा है. इसका आंसर आया क्या आपका, ये बताओ भैया. इसका अगर आंसर आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया. कितने लोगों का आंसर? अच्छा, तुला आला. प्राची आपको आया क्या? नहीं सर. नो इश्यूज, बताता मैं. ओके, तृप्ती सॉल्वच नाही केलं सर. ठीक है, चालते, काय हरकत नहीं. देखो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे पहले देखो एलिवेशन 0 लेवल, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पे वाटर लेवल है, यहाँ से यहाँ तक बाद में फिर 2 मीटर तक सैंड है. यानी 0 लेवल से लेके 3 मीटर तक क्या है, मेरी सैंड है. सैंड के लिए मुझे डेंसिटी निकालने के लिए ई और जीएस देखे, डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए देखे. ओके, इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, वैसे ही पूछेंगे. ओके, प्रॉपर्टीज ऐसे ही पूछेंगे. अगर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा. और देन 6 मीटर पे मुझे क्या देखे, यानी 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक, यानी 3 मीटर बेड का मुझे क्ले देखे, मुझे क्ले सॉइल देखे. तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा, इजीली फाइंड कर सकते हो. ओके, बस आपको एक बार स्ट्रेस डायग्राम्स किस तरह बनते हैं ये अगर आपको समझ गया, पूरे ट्रायंगल स्ट्रेस डायग्राम बनते हैं. बस एक ही है कि डेंसिटीज आपको अच्छे से डिवाइड करते आने को ना. अब ये कैसे करेंगे ये आप बोर्ड पे देखते हैं. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 45. सो फर्स्टली गाइस, वहां पे क्या देखिए, वहां पे ये देखिए है. ओके, एलिवेशन 0 पे बेड है. एलिवेशन 0 पे क्या है, बेड है, बेड लेवल है. ओके, अब आपको गैमा ड्राई निकालना पड़ेगा और गैमा सेट निकालना पड़ेगा. व्हाई इट इज गैमा ड्राई, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर पे आपको वाटर लेवल देंगे. वन मीटर एलिवेशन अगर बोले तो यहाँ पे 1 मीटर है और वो जेड इट इज 1 मीटर. तो यहाँ पे क्या रहेगा, गैमा डी ऑफ सैंड, ऑफ व्हाट, ऑफ सैंड. ओके, देन एलिवेशन 2 मीटर पे, एलिवेशन 3 मीटर, सॉरी, आप
3 मीटर। तो ये जो डेप्थ रहेंगी दैट डेप्थ इट इज, अब इसको मैं z पकड़ लिया, अब नीचे को भी मैं z पकड़ूंगा, पकड़ सकता ना, दैट इज z1, z2 दैट इज 2 मीटर, z3 3 मीटर एलिवेशन। तो ये सैंड है, यहाँ पे गामा सैट रहेगा क्योंकि सैचुरेटेड है, वाटर टेबल यहाँ तक है ना, दैट इज वाटर टेबल, तो गामा सैट निकालना पड़ेगा, गामा सैट ऑफ सैंड। अभी यहाँ तक सैंड है, नीचे क्या है, क्ले, क्ले, ये क्ले है, क्ले का डेंसिटी देखे 20 गामा सैटा, gamma sat of clay 20 kilonewton per meter square, it's given, okay, but we don't know the gamma sat and gamma d, but that gamma sat और gamma d निकालने के लिए मुझे क्या देखे हैं, मुझे E and G देखे, ओके, सो मैं ये इधर की साइड छोड़ देता मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस, ओवर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस के लिए, जो कि कम लग रही है मुझे, लेकिन ठीक है, एडजस्ट। एंड व्हाट इज गामा डी के लिए, तो ई कितना देखे आपको, ई देखे है 0.4, जी देखे है 2.65, सो व्हाट इज गामा, गामा इट इज इक्वल टू, और गामा डी इट इज इक्वल टू, व्हाट इज गामा डी गाइस, गामा डी इट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई, खत्म। आप बोलेंगे W अपॉन 1 प्लस गामा, गामा अपॉन 1 प्लस W, गामा ही नहीं पता ना बाबा, आपको E देखे है और आपको G देखे है, तो E और G से आप 100% गामा D निकाल सकते हो। सो E आपका 10, गामा W इज गिवन, गामा W इज टेकन 10, नीचे देखिए कमेंट्स में वहां पे, ओके, देन 2.65 डिवाइड बाय 1 प्लस E 0.4, how much gamma D, how much gamma D? 18.93. 18.93 93. 3. okay, 3 kilonewton per meter square, okay, then gamma sat, gamma W into G plus E upon 1 plus E, okay, इससे आप gamma W भी निकाल सकते हैं, gamma sat, sorry, gamma saturation भी निकाल सकते हैं, so gamma W is 10, 2.65 plus 0.4 upon 1 plus 0.4, how much, 21.79. 21.79, ज्यादा है बाबा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाउ कैन यू कैलकुलेट नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस? सो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे अपन थोड़ा दिखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कैन आई इरेज दिस पार्ट, इधर का पार्ट में इरेज कर सकता, वैसे भी हो गया है आपका लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, 3 डायग्राम नहीं बनते, इतनी जगह लगती 3 डायग्राम। ये मेरा कितना हो गया अभी, 18.93, 21.79। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस, डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस। तो देखो, इसको आप खींच लो इधर, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, 18.93
93 इंटू 1, 18.93। ओके, ये नीचे तक सेम रहेगा। ओके, देन अभी इसके लिए, ये 2 मीटर के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो ये कितना है 21.79 इंटू 2, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। ओके, यानी ये कितना हो गया 18.93 प्लस 21.79 इंटू 2, हाउ मच? How much is this? 62.5. हाँ 60? 43 point टोटल बताऊंगा मुझे, इतना ही बताओ 43.58 43.58। ओके, एंड दिस प्लस अगेन, ये आपका इतना 3 मीटर के लिए। ट्रेस डायग्राम आपको समझने को ना बस। तो ये 3 मीटर के लिए 3 इंटू 3 इंटू 20 है, यानी कितना रहेगा ये आपका यहाँ पे 20 इंटू 3 60। तो अभी टोटल ऐड कर दोगे तो तुमको सिग्मा मिल जाएगा, टोटल एडिशन, दिस प्लस दिस एट दिस लेवल। अगर आपको टोटल स्ट्रेस पूछा है 3 मीटर पे तो 3 मीटर पे इतना है, 1 मीटर पे पूछा है तो 1 मीटर पे इतना है। ऐसे आप कहीं कोई भी मीटर यानी कोई भी डेप्थ पे आपको निकालते आने को ना, तो इस तरह का कैलकुलेशन रहेगा। ओके, यहाँ तक इसकी डायग्राम खत्म हो रही, ये कांस्टेंट रहेगा, देन वेरी कौन हो रहा है, ये वेरी हो रहा है करके, ये वेरिएशन मैंने यहाँ पर। ओके, तो ये ग्राफिकली अगर आप अपन सॉल्व करें तो इट इज वेरी 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 इजी। ओके, हाउ मच? दिस ऑल, that is total stress. 122.51. 122.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 51. Okay, 51. So next it is pore pressure, that is total stress. Okay, pore pressure लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, how much pore pressure? 3 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 7 मीटर, हाँ 5 मीटर। सो दैट इज, यहाँ पे मैं बोल सकता 10 इंटू 5, दैट इज 50। U is equals to 50 kilonewton per meter square. This minus this, it is equals to this effective stress. तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं देखूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे अगर 1 मीटर पे पूछा तो मेरा 18.93 ही रहेगा। यहाँ पे अगर पूछा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 18.93 ही रहेगा, ये मेरा 18.93 ही है, और ये मेरा बन जाएगा 21.79 माइनस 10 इंटू 2। ओके, हाउ मच दिस? यहाँ पे भी यानी 3 मीटर पे भी पूछा तो भी आपको निकालते आने कौन है, इसलिए मैं ये भी कैलकुलेशन आपको निकाल के देगा। हाउ मच? 11.79 into 2, that is nothing but 23 point something, 18 plus 23, इतना आपका यहाँ पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस आपका यहाँ पे निकलेगा। अगर मुझे अभी डायरेक्टली यहाँ का इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए तो मैं ये बोल सकता दिस माइनस दिस, सीधा सीधा मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा दिस माइनस दिस, या फिर आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि ये जितना है यहाँ से उतना आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा 20 माइनस 10 इंटू 3, तो ये टोटल एडिशन। ओके, सो दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू 122.51 माइनस 50 और दिस 18.93 प्लस ये कितना आता 20, how much this? 23.58 and how much this? 30 बोलना, क्या पूछ रहे बोलना आप? सो इसका एडिशन और ऐसे करो, कोई भी इससे करो, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस सेम रहेगा। ओके, दोनों इससे आप करोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस सेम रहेगा। आपको जो मेथड अच्छी लगती है वो मेथड से आप
ओके, वो मेथड से आप जाओ, बताओ। 72.51। 72.51 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, अगर मुझे फॉर्मूले से जाना है तो मैं फॉर्मूले से इससे भी जा सकता, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए ये जो डायग्राम है, ये लास्ट वाले डायग्राम तो भी बनानी पड़ेगी। ये दो डायग्राम मैंने नहीं भी बनाए तो भी ये इफेक्टिव स्ट्रेस की डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि वाटर लेवल तो कुछ भी नहीं है, तो गामा डी इंटू 1 ही रहेगा। देन ये गामा डी इंटू 1 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता, ये 21 है, 21.79 माइनस 10 इंटू 2 डायरेक्टली मैं लिख सकता, ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं। ऐसे अगर कर दिया तो भी मेरा आंसर आता। मुझे फोर प्रेशर की डायग्राम और टोटल स्ट्रेस की डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिखाना था आपको, मुझे पढ़ाना था, इसलिए मैंने बनाया। लास्ट में मैं अगर गेट के लिए सॉल्व करूंगा तो डायरेक्टली ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी वाटर आएगा बस वहां पे फर्क क्या होगा आपका, फर्क सिर्फ आपका यही होगा कि गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, क्योंकि गामा डैश लेते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए और टोटल स्ट्रेस के लिए गामा सैट लेते हैं। ओके, सो यही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 4 भी हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया, वेरी गुड। At a site where sand deposit great extent depth, the groundwater table lowered from 2 meter below the ground level to 3 meter below, यानी 2 मीटर से 3 मीटर तक ग्राउंड लेवल क्या हो गया? लोवर्ड हो गया। The increase in effective stress below water table anywhere in the depth of sand। देखो क्या बोला है, सबसे पहले आपको ये बोला, ये समझ लो यहाँ पे कि क्या है कि एक सैंड है एट अ साइट वेयर सैंड डिपॉजिट एक्सटेंड टू अ ग्रेट डेप्थ, यानी बहुत ग्रेट डेप्थ तक सैंड है। ओके, सो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल लोवर्ड फ्रॉम 2 मीटर टू 3 मीटर तक चले, यानी 2 मीटर पे था, देन दूसरे केस में 3 मीटर पे, यानी एट अ टाइम T1 के लिए 2 मीटर पे था और T2 के लिए 3 मीटर पे चले गया। आपने पानी उपसा कर लिया, वाटर टेबल नीचे चले गया, 1 मीटर नीचे चले गया। तो the increase in effective stress water table anywhere in the depth of sand, anywhere in the depth of sand, तो कहीं पे भी इंक्रीज कितना होगा, यानी वाटर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कितना होगा, ये आपको पूछा है। गला बढ़ गया। वाटर टेबल इंक्रीज कितना होगा ये आपको पूछा है, तो कैसे ही बताऊंगे आप। हाउ कैन यू सॉल्व? देखो ये कैसे होगा, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि आपका ये कितना इंक्रीज होगा, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस के दो डायग्राम हम बना, यह आपको समझ जाएगा।
इजीली आप समझ जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 45। सो सबसे पहला आपका ग्राउंड लेवल पे 2 मीटर पे वाटर लेवल था। कहाँ पे था? 2 मीटर पे वाटर लेवल था। वाटर टेबल है 2 मीटर था। ओके, देन सेकंड केस 2, वाटर टेबल बिलो एट वाटर टेबल और वाटर लेवल भी बोल सकते हैं, नो इश्यूज दैट 3 मीटर पे चला गया। अब देखो, अब मुझे मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना इंक्रीज होगा, ओके, एट एडी, यानी कोई भी डेप्थ के लिए इंक्रीज कितना होगा। तो एक कोई भी डेप्थ, एक जेड डेप्थ के लिए अगर आपने निकाला या फिर आपने 3 मीटर डेप्थ के लिए भी आपने निकाल लिया, तो भी इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं देखता तो यहां तक क्या आ गया मेरा गामा डी है। अभी ये भी मेरा गामा डी है, इसके नीचे क्या है मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए गामा डैश है, यहाँ पे क्या है गामा डैश। तो डिफरेंस कितना रहेगा? द डिफरेंस इट इज गामा डी एंड गामा डैश डिफरेंस, गामा डी एंड गामा डैश डिफरेंस। हाउ इज दैट? किस तरह देखते? 3 मीटर पे ही देखते। यहाँ पे 3 मीटर पे अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकालता, इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3 मीटर, तो मुझे क्या मिलेगा? गामा डी into 2. What is gamma D? Gamma D is given 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? कितना है गामा डैश? इट इज 10, यानी 20 गामा फैट हो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नॉट अ मीटर क्यूब, प्लीज, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब ही रहेगा, डेंसिटी है मीटर क्यूब। सो वर्टिकल स्ट्रेस अपन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला है 16 into 2 प्लस 10 into 1, 3 मीटर पे निकाल रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3 मीटर, इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, 3 मीटर के लिए देख रहे हैं। तो दैट इज 32 प्लस 10 यानी 32 प्लस 10 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में रहेगा क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और ये मीटर है, तो मीटर और ये कैंसिल, तो स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये पोर्शन ये केस के लिए हो गया। अब ये केस के लिए जब हम देखेंगे तो ये केस के लिए क्या है, 3 मीटर पे जब मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16 इंटू डायरेक्टली 3, 16 इंटू डायरेक्टली 3, 48। सो डायरेक्ट मैं ये कर सकता केस 1 और केस 2 के लिए, यानी डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 48 माइनस 42, हाउ मच? 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर आप डायरेक्टली 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टली कैसे क्या निकाल सकते हैं? तो आप कोई भी डेप्थ के लिए आपका डिफरेंस यही रहेगा। अगेन वन एग्जांपल हम लेके देखते, वन एग्जांपल वी कैन टेक दिस। एनी डेप्थ के लिए कितना रहेगा ये पूछा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट 8 मीटर के लिए देखते, 8 मीटर। सो यहाँ पे 2 मीटर तक मेरा क्या है? गामा डी है, तो गामा डी यानी 16 इंटू 2, तो 8 मीटर बोला है, तो नीचे के 6 मीटर के लिए कितना रहेगा? गामा सेट रहेगा, यानी गामा डैश यानी गामा सबमर्ज रहेगा इंटू 6। 32 प्लस 60 किती होतात? 92. यस, 92 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और इधर मैं अगर पूछूं तो ये 16 into 3 गामा डैश ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर के लिए निकाल रहा, तो 16 into 3 प्लस 8 मीटर है, 3 मीटर मेरा गामा डैश चला गया, और नीचे के 5 मीटर मेरा क्या रहा, सॉरी 3 मीटर मेरा गामा डी है और नीचे के 5 मीटर मेरा गामा डैश है। सो 5 मीटर मेरा गामा डैश है, 10 into 5 50, 50 plus 48 that is 98, difference 6, so at any depth difference it is 6, यानी इंक्रीज कितना रहेगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके दैट इज इंक्रीज। समझे क्या ये क्वेश्चन, समझे क्या ये बताओ प्राची, तृप्ति, Yes, sir. अंडरस्टूड, ओके सर ओके। सो ये जो डेप्थ है दैट इज गामा डी, यानी इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज गामा डी इंटू 2 यानी इंटू जेड एंड गामा डैश इंटू एच, एच बोल सकते हैं आप, ओके इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परिणीता समझा जाएगा? हो सर प्रीवियस वीडियो पाले ऐसे दो हो बघत आहे मी एक एक ठीक है। Soil A with D10 it is equals to 0.06 mm, 0.06 mm has a capillary rise of 60 centimeter. What will be the capillary rise in soil B? What will be the capillary rise in soil V? Soil V D10 it is equals to 0.1 mm. Both soil have same void ratio, same void ratio. ओके ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आ गया क्या आपको? हाँ सर। हाँ 36 36 साउंड गुड, 36 ओके। So what is the formula for our this capillary? C upon E D10. C upon E D10, okay. HC is equals to C upon E D10. इसको भी मैं बोर्ड पे फटकी से बता देता हूँ, ओके 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 45, HC capillary rise that is equals to C upon E D10. So HC is directly proportional to the C upon E D10. So it is indirectly proportional, ये constant है, तो HC is indirectly proportional to the 1 by D10, suffix 10. So अब अगर मैं इसके लिए देखता, यानी काय के लिए देखता, D के लिए देखता, यानी HC के डायमीटर के लिए देखता, तो कैपिलरी राइज मेरा कितना है पहले इसके लिए, यानी मुझे HC2 निकालना है और HC1 मेरा 60 है, ओके। सो 60 के लिए मेरा कितना डायमीटर है, 0.06 डायमीटर है, दैट इज माय D10 1, ओके। एंड 0.06
1, that is my D10 2. सो इस तरह आप अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस? ठीक है, डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता HC2 इट इज इक्वल टू 36 मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता. ओके, 36 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 6. कितने क्वेश्चन है? 9-10 क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा स्लो जा रहा लगता है. फटाफट देखते. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन ग्रेन सॉइल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. कौन से फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? 2 माइक्रोन के लिए, यानी क्ले है. सीधी बात है, 2 माइक्रोन है ना, यानी क्ले है. 2 माइक्रोन है क्या? लेकिन 0.000 रहने कौन है, या फिर 0.002, इट इज 2 माइक्रोन. इज इट 2 माइक्रोन और नॉट? हाय सर, 2 माइक्रोन है. यस. ओके, सो आपको क्या बोला है? क्ले में कैपिलरी राइज आपको निकालना. इट इज वेरी इजी. ओके, सो गामा डब्ल्यू इट इज गिवन 10 kilonewton per meter cube. 10 kilonewton per meter cube. The capillary pressure in kPa, assuming pore diameter, it is 20% of D10. Pore diameter it is equal to 20% of D10. Direct देखिए आप. So what is the value? Okay, HC it is equal to आपको निकालना है. HC is equal to आपको निकालना है. How can you calculate this? Okay, see HC it is equals to, मैंने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी बताया था आपको, बोर्ड पे देखो. HC is equals to 0.3 of D. 0.3 of D मैंने आपको अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी बताया था. So it is D of diameter of capillary wing. Okay, or capillary tube. D it is nothing but question number 6, page number 45. D it is nothing but dia of capillary. Okay, so 20% of diameter of soil. ऐसे देखिए आपको गिवन है. So D it is equals to 20 divided by 100 into 0.002. कितना होगा बाबा? 0.2 into 0.002. How much? Is it correct or wrong? V is divided by 5. 5 चौक 20, 4. ओके, अगेन डिवाइड कर रहा, यानी 000 होगा. सही है क्या? बताओ. 1 शून्य लागणार सर. अजून एक शून्य आहे. हो. 20 डिवाइड बाय 4. ओके, पण एक शून्य तर घेतलाय ना मी. 10 to the power -4. ओके, -4 बनेगा. ठीक है, गेट कैलकुलेटर में चाहिए आपको ये. ओके, दैट इज डी.
डी हो गया आपका ये। अभी आप डायरेक्टली एच सी निकाल सकते हैं। एच सी इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.00004, दैट इज योर एच सी। अब एच सी निगेटिव में क्यों रहेगा? दैट इज टेंशन, दैट इज इन टेंशन। ओके, हाउ मच? हाउ मच? 3 0 येते ना सर. किती? पर्यंत काय म्हटलं? 0.0004. 0.0004 ये है, ये कहाँ से आया आपका? ये यहाँ से है ना, 20% ऑफ डायमीटर ऑफ सॉइल क्वेश्चन। ओके, बताओ कितना नाही रहेगा? तिथे 0.0004 येते. 0.00004, तो 0.0004 लिहिलाय ना मी. हे कसं आलं एक म्हणताय झिरो ना? कमी येते. असं येते. बरं, ठीक आहे, सांगा. मी तेच म्हणत होतो, तसंच यायला पाहिजे. तेव्हा टेंडेन्स टू दी पॉवर mm मध्ये आहे आणि परत एक 0 लावला तर ते सेंटीमीटर मध्ये होत आहे. हे कशामध्ये आहे? MM मध्ये आहे. मला सेंटीमीटर मध्ये उत्तर पाहिजे, सध्या मला MM मध्ये तर सांगून दे तुम्ही किती निघताय आन्सर. $750. 750, दैट इज इन MM. ओके, आपको आंसर कुछ इसमें देखिए क्या कि आपको MM में होना है या फिर इसमें होना है करके, सेंटीमीटर में होना है करके. ओके, आपको आंसर काय में होना? KPA, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना. ओके, मीटर स्क्वायर में होना. अभी ये काय में है मेरा? mm मध्ये. MM मध्ये है. इज इट करेक्ट? MM में है आपका ये आंसर. 1 मिनट गाइस. चुकीचा. 1 मिनट. ये सही है, ये D10 आपका जो है ना, ये MM में सही है. लेकिन जब भी मैं ये फॉर्मूला डालूंगा तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में होगा. तो मुझे पहले उसको क्या में करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. तो सेंटीमीटर में करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, यानी 0.00004 इन सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. ओके, ये सेंटीमीटर में हो गया मेरा, और सेंटीमीटर में ही मुझे वहां पे पुट करना पड़ेगा. HC इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.00004. ओके, सो अभी मुझे बताओ, ये मुझे हाइट सेंटीमीटर में मिलेगी, तो उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में. ओके, हाउ मच दिस? 7500. 7500. सो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मीटर में मिल जाएगा. ऐसे 75 मीटर, 75 मीटर. ओके, दैट इज 75 मीटर इज द आंसर. समझा गया? जो 0.3 डिवाइड बाय D है, तो वो D मुझे अप्रोक्सीमेटली क्या में होना? वो मुझे इसमें होना, यानी सेंटीमीटर में होना, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है. अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन डेटा क्वेश्चन. कॉमन डेटा क्वेश्चन. अब एक काम करते, आप ये क्वेश्चन हो गया, नीचे के 3 क्वेश्चन हो गए, आपने सॉल्व किए क्या खुद? और असाइनमेंट क्वेश्चन हो गए, 6 असाइनमेंट क्वेश्चन, ये भी सॉल्व किए क्या आपने? हो सर. अच्छा, झाले का सगळे सॉल्व? ठीक आहे, मग बघूनच घेऊया. तुम्ही म्हणणार होतो का हे सॉल्व करून बघा आज, उद्या बघू आपण. सर नाही केले.
नहीं के लिए, तो हाँ तुम्हें सर, सॉल्व कल देखते हैं। हाँ आप सॉल्व करके देखो पूरे के पूरे 6 यानी यहाँ तक 6 तक असाइनमेंट भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको कल बता देता। ओके सर हाँ बोलो। ह्या जर लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व केला आहे त्याच्यात आपल्याला प्रेशर विचारला का कॅपिलरी प्रेशर, हे तर कॅपिलरी हाईट चालेल सर. हा तर आपल्याला कॅपिलरी प्रेशर विचारलेलं आहे असं म्हणणं आहे तुझं. हा ते गॅमा डब्ल्यू ने मल्टिप्लाय करावं लागेल सर मग. हा 1 मिनिट, बरोबर आहे, मी फक्त कॅपिलरी हे काढलेलं आहे, याला गॅमा डब्ल्यू नी इंटू करावं लागेल. सो दॅट इज HC इट इज इक्वल टू कॅपिलरी प्रेशर ये बंदा आएगा शेयर पर, इट इज ऑफ कैपिलरी प्रेशर इट इज इक्वल माइनस गैमा डब्ल्यू इंटू HC. व्हाई इट इज माइनस? टेंशन. टेंशन में है, तो माइनस 10 इंटू 75 दैट इज 750 माइनस 750 इट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ये मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है और ये मीटर में है, तो दैट इज इन मीटर स्क्वायर. तो दैट इज KPA. इसको मैं 750 KPA बोल सकता हूँ क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज P. तो ये आंसर इस तरह रहेगा. ओके यानी HC को आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो A इज द आंसर. इज द आंसर. ठीक है, तो आप एक काम करो, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताओ मुझे कल तक, और गेट प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करके दे. वो भी अगर आपको नहीं आता है तो अभी हम क्या में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपने देख लेंगे. ओके और अभी डायरेक्टली स्टील देखते हैं हम नेक्स्ट 9:30 को, स्टील का प्लास्टिक थ्योरी. ओके प्लास्टिक थ्योरी 9:15 को हम देखेंगे. 9:15 AM. प्राची आप कर सकते स्टील, ऐसी कुछ ये नहीं है कि आप स्टील नहीं कर सकते करके. ओके हाँ, बट वो गेट में उतना डीप नहीं आता, दैट इज फॉर यूनिवर्सिटी, तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. ओके